देखो ये जो टॉपिक है ये वाला देख लो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ पर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ पर एक्सेस डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ पर एक्सेस डिमांड मतलब अतिरिक्त मांग। एक्सेस डिमांड में क्या होता है? अतिरिक्त मांग। फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ पर एक्सेस डिमांड अतिरिक्त मांग एवं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड बोल रहे एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड में एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिरिक्त पूर्ति, अतिरिक्त पूर्ति। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ पर एक्सेस डिमांड में एक्सेस सप्लाई को एक्सेस सप्लाई का निर्धारण, एक्सेस सप्लाई का निर्धारण कैसे हम लोग पता करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफ पर कि मतलब एक्सेस डिमांड कितना है, एक्सेस सप्लाई कितना है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? ठीक है, किस पर बोला है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो ग्राफ है। ठीक, तो देखो इसको कैसे बताते हैं। जैसे मान लो ये मेरा क्या है, ये हम लोग एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये जो है मेरा क्या है? वाई एक्सिस। और पता है ये जो कर्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। जबकि ये जो कर्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व बोलते हैं। और जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? रेट। और ये मेरा क्या है? क्वांटिटी। रेट मतलब इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये मेरा क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये क्या हो गया? क्वांटिटी। आप देखो जैसे ही मेरा क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता, मतलब F1 हो गया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे ही बढ़ेगा तो थोड़ा ध्यान दो, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से डिमांड जो है, डिमांड मेरा क्या हो गया? कम हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से डिमांड जो है, डिमांड हम लोग का क्या हो गया? कम हो गया। डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, इधर लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, इधर लिखते हैं डिमांड, इधर लिखेंगे सप्लाई। मतलब डिमांड ऐसे सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से डिमांड क्या हो गया? डिमांड क्या हो गया? डिमांड क्या बताओ तो? डिमांड कम हो गया। डिमांड क्या हो गया? कम। अब सप्लाई क्या हो गया? देखो तो सप्लाई क्या हो गया? सप्लाई, सप्लाई किसको मान लेते हैं? सप्लाई मेरा क्या हो गया? बताओ, सप्लाई मेरा क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि क्यू से क्या हो गया? Q1, क्यू से क्या हो गया? Q1। सप्लाई मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से ये जो डिमांड है, डिमांड है ये मेरा क्या हो गया? घट गया। लेकिन सप्लाई जो है ये मेरा क्या है? डिमांड, ये मेरा क्या? सप्लाई। सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया। सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि रेट बढ़ने से डिमांड कम होता है और रेट बढ़ने से सप्लाई क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पता ही होगा। तो यहाँ जो स्थिति है, यहाँ पर क्या ज्यादा है? सप्लाई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है कि नहीं है? ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं नहीं है। अब ठीक उसका क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब अभी हम लोग का क्या हो रहा था? फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा था। आप क्या करेंगे? मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू हो गया कम। क्या हो गया? कम। कम जब भी होगा तब देखो ये हम लोग का कौन सा कर्व? हमको कर्व पर ध्यान देना, सप्लाई कर्व पर। ठीक है, तो पहले किसको काटा? बताओ, सप्लाई को। पहले किसको काटा? सप्लाई को काटा। तो सप्लाई को जैसे ही काटेगा तो देखो जैसे रेट हम लोग का क्या हो गया? कम। सब हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू क्या हो गया? कम। पहले सप्लाई को काटा कि नहीं? ये क्या है? सप्लाई। तो सप्लाई भी क्या हो गया? कम। सप्लाई क्या हो गया? कम। सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक जो है ये मेरा क्या है? सप्लाई है। तो सप्लाई मेरा क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम। कोई दिक्कत है? इसको Q1, इसको Q2 मान लेते हैं, Q3 मान लेते हैं। तो Q से Q3 हो गया, मतलब क्या हो गया? सप्लाई कम हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट था, इसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। डिमांड कौन वाला? यहाँ पर है। डिमांड कौन वाला? यहाँ पर है। तो डिमांड जो है, डिमांड मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। डिमांड मेरा क्या हो गया? बताओ तो। डिमांड क्या हो गया? तो बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया? मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो डिमांड मेरा जो बढ़ गया, तो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है डिमांड मेरा क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि रेट के घटने से डिमांड क्या होता है? रेट के घटने से डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। जबकि सप्लाई क्या होता है? घटता है। यहाँ पर लिखिए तो सप्लाई वाला, सप्लाई यहाँ पर होगा। ठीक है, सप्लाई देखो घट गया, रेट मेरा घट गया, सप्लाई भी घट गया। और उसके बाद क्या हो गया कि जैसे रेट मेरा घट गया तो डिमांड मेरा, रेट मेरा जैसे ही घटा तो डिमांड का हम लोग ज्यादा करते हैं, तो डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां से यहां तक का जो स्थिति जो है, ये जो स्थिति है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिति कौन सा है? एक्सेस डिमांड वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का इसी ग्राफ पर कैसे हम लोग एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को दिखाएं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है पूरा तरह से समाप्त हो गया। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना। ठीक है।